इस संसार में नहीं, लोक पर लोक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी में भी कबीर साहब की बहुत वाणी दर्ज है। एक बार कबीर जी करके अंदर माता लोई जी, पुत्र कमाल ते कमाली, दो बच्चे हैं। कबीर जी साधु स्वभाव के थे, केवल राम नाम जपना, भक्ति करना, कमकार पे ध्यान बिल्कुल नहीं। जो भी कर में कर आता, कबीर जी थोड़ी बहुत मेहनत करते, रब के नाम पर घर परिवार का खर्चा चल जाता। पर पूरे नगर के अंदर कबीर जी की भक्ति की खुशबू फैली हुई थी। एक दिन बहुत बड़ा थान कबीर जी अपने घर से बेचने के लिए निकल गए। कपड़े का थान है, घर में रस्त पानी खत्म हो चुकी है। माता लोई जी ने कहा कि भाई ये थान क्योंकि काट सूत बुन के कपड़े का थान तैयार किया था, आप जो कपड़ा तैयार मेहनत से कराओ, उस कपड़े को थान को बेचने के लिए जब कबीर जी निकले, माता लोई जी ने हाथ में थान दिया कि इसको बेचकर घर परिवार का कोई राशन पानी अपना भर जाना। साधु स्वभाव कबीर जी थान बेचने के लिए बैठ गए, राम नाम जप रहे, भक्ति कर रहे, गुरु के ओट आसरे बैठे हैं, अपनी भक्ति में मगन। अब जो गुरु के होते हैं, गुरु के भक्तों का पर्चा भी गुरु के ही बार लेता है, बार बार पर्चा लेकर अपने भक्त की भक्ति दृढ़ करता है। अब कबीर से आपके पास एक साधु जन आ गए, तो साधु महापुरुषों ने कहा कि कबीर जी आपका बहुत नाम सुना है, जे आपकी कृपा हो तो ये थान आप मुझे दे दो, थान में से कपड़ा दो, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। कबीर जी साधु स्वभाव कुछ कपड़ा काट के देने लगे कि इससे आपका तन ढका जाएगा। महापुरुष कहने लगे कबीर जी मेरे अलावा और भी मेरे कई संगी साथी हैं, इस कपड़े के थान में से इतना कपड़ा हमारा पूरा नहीं होगा, जे आप कृपा हो, आप रहमत के घर में हो तो पूरा ये थान मुझे दे दो। एक बार तो कबीर जी ने सोचा ये थान दे दिया, घर में खाने को क्या लेके जाऊंगा। पर साधु स्वभाव आप भक्ति में रचे बसे, निरंकार के पाने में वो कपड़े का थान कबीर जी ने महापुरुषों साधुओं को दे दिया। अब कपड़े का थान देने के बाद मन में सोचने लगे कि अब मैं घर में राशन के लिए जो थान बेचकर माया इकट्ठी करनी थी, अब वो तो है नहीं, अब क्या करें। माता लोई जी का डर था, ते अपने पिता का भी, माता का भी, कि घर में सबने मुझे परेशान करना है, कि जो कपड़ा दिया था बेचने के लिए वो साधुओं को बांट के आ गए। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज ने भी जब साधु स्नान करके बाहर आए थे ना नदी से, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो गुरु रामदास जी महाराज सोने का छबड़ा लेकर बेचने के लिए दादी ने भेजा था। पर साधुओं ने कहा कि भाई हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई, छोले मिल जाएंगे तो हमारी सर्दी मुक जाएगी। धन श्री गुरु रामदास जी महाराज भाई जेठा जी ने वो पूरे छोले का छबड़ा ही महापुरुषों को छका दिया था कि ये महापुरुषों के जो वचन हुए थे ना कि आज तेने हमारी सर्दी तनटक सर्दी मुकाई है, तेने आज हमें भूखों को लंगर छकाया है, आज आने वाला समय ऐसा होगा कि तेरे घर पे तू एक नहीं, गरीब से लेकर अमीर तक भी तेरे घर में प्रसादा छकेगा, अनेकों की तू भूख मिटाएगा। तन ढकने के लिए
आज तेने कपड़ा दिया है ना, अनेक ऐसे महंगे से महंगे वस्त्र तेरे घर में चढ़ेंगे। तो आज दरबार साहिब में देखो गुरु रामदास जी के घर में कितनी कृपा रहमत, लाखों लोग प्रसादा छकते। ते आज कबीर जी बड़े दुखी होकर बैठ गए, मन में विचार करने लगे कि मैंने साधुओं को तो कपड़ा दे दिया, घर पे क्या होगा। अब नदी किनारे राम नाम जपना शुरू कर दिया, भक्ति करने लगे। सुबह से शाम हो गई, उधर परिवार वाले इंतजार कर रहे। इधर कबीर जी राम नाम की भक्ति में लगे, इधर परिवार वालों का इंतजार कि कबीर जी आए नहीं। इधर परमेश्वर को भी चिंता लग गई कि मेरा भक्त नदी किनारे बैठा है, परिवार भूखा है, परिवार वाले कबीर जी का इंतजार कर रहे हैं। थे आप परमेश्वर एक बंजारे का रूप धार के अनेकों राशन की एक नहीं अनेक गड़ियां, अनेक गड्ढे, गड्ढे का भाव पूरा राशन भर के बैल के जो गड्ढा होता था, जो इसे उस समय में गड्ढा बोलते थे, पूरे गड्ढे भरकर खूब चावल चीनी पूरे राशन साल भर में अनेक कई सालों का राशन भर के कबीर साहब के घर पहुंच गए। ते कहने लगे कि भाई ये कबीर जी का घर है। माता लोई जी ने कहा कि हाँ जी कि ये कबीर का घर है। ते पूरा का पूरा राशन उतारने लगे। ते माता लोई ने कहा कि बात क्या है, ये इतना राशन क्यों हमारे घर में उतार रहे। ते बंजारा जो साहूकार था बोलते कबीर जी ने आज हमें थान बेचा है, कपड़े के थान की जो कीमत है ना वो तो हम अदा नहीं कर सकते थे, पर ये राशन हमारे पास बहुत भर के था, तो ये राशन का जो मूल्य है ना कपड़े के थान के बराबर हम दे रहे। तो पूरे घर को राशन से भर दिया। बच्चे, माता लोई, माता पिता बहुत खुश हो रहे कि कबीर ने आज बहुत बड़ा सौदा कर दिया। अब बच्चों को माता लोई ने प्रसादा बनाया, खुद नहीं छका, सबको प्रसादा छकाने के बाद कबीर जी का इंतजार करने लगी कि कबीर जी जब आएंगे तब हम बनाकर प्रसादा कबीर जी के साथ छकेंगे। पर कबीर जी तो नदी किनारे बैठे थे, पर रात तक कबीर जी ना आए। इंतजार करते रहे माता लोई। फिर माता पिता नीरू ते नीमा उनको ढूंढने के लिए जब निकले तो नदी किनारे कबीर जी परमेश्वर की भक्ति में जुड़े थे। राम नाम की खुशबू आ रही थी, नाम जपने। संगत जी, फिर माता पिता ने बताया कि इतना बड़ा तेने सौदा कर दिया है कि तू नदी किनारे बैठा है। तो जब कबीर जी को सारी दास्तां बताई कि इस तरह एक वनजारी ने सारा घर राशन से भर दिया, तो कबीर जी सारे क्या सारा भेद समझ गए कि आज परमेश्वर मेरे घर के भंडारे भर के गया है। नाम जपने वालों के भंडारे जब पढ़ता है ना परमेश्वर, कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के, जो बोलते कि छप्पड़ देता है तो छप्पड़ फाड़ के, फिर वो परवाह नहीं करता, किसी का संकोच विचार कुछ नहीं। जब परमेश्वर देना होता है ना, सुतियां दे उठा, सोते हुए को परमेश्वर अपने भक्तों को दे देता है। तो संगत जी, राम नाम की भक्ति, परमेश्वर के नाम की भक्ति कभी भी करोगे उसका मूल्य परमेश्वर जरूर देता है। पर जब मूल्य देता है ना तो एक दिन की गरीबी नहीं, इस जन्म की नहीं, पूरे जन्मों जन्मों की गरीबी परमेश्वर मिटा देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।